हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और आज लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 5। इससे पहले के 4 क्लास हो चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नहीं देखा है ना तो जाके देखिएगा, फिर देखना आके इस वीडियो को, पक्का पक्का समझ में आएगा। और जो लोग नहीं देखे हैं ना तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखिएगा तब भी पूरा समझ में आएगा। और बात ये सवाल देख रहे हैं ना, SD यादव बुक का है 40 नंबर सवाल। जो सवाल देख रहे हैं ना बिल्कुल नए अंदाज में बताने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। कहता है 1 रुपया में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को होती है 4% की हानि। तो कहता है तब उसे 44% का लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को रुपया 1 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो क्या बना पाएंगे आप? जी हाँ, बना लेंगे। और नहीं बना पाएंगे ना तो बने रहिएगा वीडियो में, और बना भी लेंगे तब भी बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि एक नई ट्रिक बताने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड में सवाल ख़त्म। देखिएगा ज़रा क्या कहता है, रुपया 1 में। तो देखो बात समझना, करना क्या है। कहता है रुपया 1 में तो 1 रुपया लिखना नीचे, समझे। रुपया वाला मैटर रहेगा बट्टा के नीचे। और देखो यह है स्टेटमेंट पहला ना, तो पहले वाले स्टेटमेंट पे करते हैं काम। 1 रुपया में कहता है 9 वस्तुएं बेचकर, रुपया नीचे लिखना है, ये बात याद रखना। बाकी दोनों चीज़ें ऊपर लिखनी है, रुपया नीचे लिखना है, ये बात दिमाग में सेट कर लेना कि ये रुपया नीचे लिखना है। रुपया ऊपर वाली जेब में डालते हो का? नहीं डालते हो ना, नीचे वाली जेब में डालते हो। तो बस ये बात याद रखना, रुपया नीचे लिखना है। तो लिख दिया रुपया को नीचे। कहाँ? ये देखो 1 रुपया। 1 रुपया में कहता है 9 वस्तुएं बेचकर, कहता है 4% की हानि होती है। 4% की हानि का मतलब समझे मेरे काबिल दोस्त। 4% की हानि का मतलब यानी कि उसका जो भी परसेंट था, यानी 100% होती है अपने आप में कोई भी वैल्यू, और 4% की हानि का मतलब समझे यानी कि उसके 96% पे बेच दिया। इतनी सी बात है। 4% की हानि का मतलब हुआ कि उसके 96% पे दिया बेच, उस वस्तु को, इन 9 वस्तुओं को बेच दिया 96% में, समझे। ये हो गया पहले स्टेटमेंट का काम। ये जो मैटर हुआ ये हो गया पहले वाले स्टेटमेंट का काम। अब बराबर लगा देंगे। हाँ, फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता है 44% का लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को रुपया 1 में। तो हमने क्या बताया है? अरे रुपया भैया लिखेंगे नीचे, रुपया नीचे लिखेंगे। कहता है 44% का लाभ अर्जित करने के लिए, यानी कि कोई भी वैल्यू अपने आप में है 100%, और 44% का लाभ अर्जित करना चाहता है ये व्यक्ति, तो उस वस्तु को 144% पे बेचेगा ना। ये बात समझ में आई? पहले वाले स्टेटमेंट में फिर से रिवर्स जाइए जरा। पहले वाले स्टेटमेंट में क्या कहा था कि 4% की हानि होती है ना, ये कहा था ना कि 4% की हानि होती है। तो 100 में 4 घटाया, अरे 96% पे बेचा होगा। और दूसरे वाले स्टेटमेंट पे कही क्या रहा है? कहता है चाहता है वो 44% का लाभ। बड़ा चालू आदमी है ये, 44% का लाभ चाहता है। तो यानी कि उस वस्तु को वो बेचेगा 144% पे। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? कितने पे बेचेगा? 144% पे बेचेगा ना। और क्या कहता है? 44% का लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को रुपया 1 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो वस्तुएं तो लिखना है ऊपर, कितनी वस्तुएं तो नहीं पता, तो हमने मान लिया n वस्तुएं बेच दे, तेरा काम हो जाएगा। अब कर लो इसको सॉल्व। हाँ, बस इतनी सी बात है। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 9 से काटो जरा 144 को, कितने बार में कटेगा? 9 1 9, 5 बचा, 54 हुआ, 9 छक्का 54, 16 बार में ना। 16 से 96 को काट दो तो 16 छक्का 96, 6 बार में कट गया ना। तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? यानी कि वैल्यू कितनी आ गई मेरे काबिल दोस्त? आ गई ना 6। यन को हमने क्या माना था? कितनी वस्तुएं? यन था वस्तुएं, तो आ गया कि 6 वस्तुएं बेचना होगा उसको, तो हो जाएगा उसको 44% का लाभ। देखिए जरा किस ऑप्शन में है।
पहला कहते हैं 5, अरे नहीं है। 3 नहीं है। 4 नहीं है। ये रहा भैया 6। आ गई बात तो समझ में? और नहीं आई है ना, तो आगे भी ऐसा ही सवाल है, घबराइएगा नहीं, देखिएगा बिल्कुल पक्का समझ में आएगा। ए मंटू, तुमको समझ में आया? आ गया? चलो ठीक, अब तुम होशियार हो गए हो, बढ़ो आगे। ये देखो अगला सवाल कहता है 12 संतरे रुपया 60 में बेचने पर, तो क्या बताया है हमने? रुपया को लिखना है नीचे, बताया है रुपया को लिखना है नीचे। कहता है 12 संतरे, 12 संतरे ऊपर आ गया, रुपया को लिखना है नीचे। ये बात याद रखना, बाकी दोनों की दोनों चीज़ें ऊपर रहेंगी, रुपया नीचे क्यों लिखना है पता है? अरे रुपया को नीचे वाली जेब में डालते हो ना, ऊपर वाली जेब में डालते हो, कहीं गिर जाएगा, हमेशा मन में ख्याल रहता है ना, तो डालते हो रुपया को नीचे वाली जेब में, तो रुपया को नीचे लिखना, बस इतनी सी बात है, याद रहेगा ना। तो रुपया को लिख दिया नीचे। 60 रुपया में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को होती है 25% की हानि। 25% की हानि होती है ना, तो यानी कि उस वस्तु को बेचता होगा 75% पे। बात समझे? 25% की हानि का मतलब हुआ कि उस वस्तु को बेचता होगा वो 75% में। ए बाबू, तो बेच दिया ये 75% पे। ये हो गया पहले स्टेटमेंट का काम, ये हो गया। अब बात करेंगे दूसरे स्टेटमेंट की, बराबर लगा दो। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? कहता 25% के लाभ के लिए। 25% के लाभ का मतलब समझे? अरे भैया 125% पे बेचेगा, क्यों? 100% उसकी खुद की वैल्यू हो गई, और 25% का लाभ चाहता है ये शातिर आदमी। ये शातिर आदमी चाहता है 25% का लाभ, तो बेच देगा 125% पे। इस बात में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 125% पे बेच देगा। क्या रुपया 100 में कितने संतरे बेचने चाहिए? संतरे पूछा कितने बेचे, वो रुपया 100 में। तो ये रुपया की बात हुई ना, तो हमने क्या बताया है आपको? रुपया लिखना है नीचे, तो लिख लो रुपया नीचे। और कितने संतरे नहीं पता है हमको, नहीं पता है कितने संतरे बेच दे, तो x संतरे बिचवा दें। अरे n संतरे बिचवा दो, n संतरे बिचवा देते हैं इससे, और निकल आएगा। अब देखो बात समझ में आ गई, रुपया को लिखना है नीचे और दोनों स्टेटमेंट लिखने हैं ऊपर। अब काट दो, परसेंट से परसेंट कैंसिल, अरे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 12 को काटो, 6 दूनी 12, 2 बार में, ठीक है। अब क्या हो सकता है? ये हो गया 75 दूनी 150, 150 ना, कितना हो गया? 75 दूनी 150। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ना, इधर कितना हो गया? 75 दूनी हो गया 150, और बराबर में कितना है रे बाबू? बराबर में कितना है? 125 n/10। अरे 125 गुणा n, और बट्टा में है 10, यही तो है। तो अब क्या हो सकता है? अरे इसको काट दो किससे? 25 के पहाड़े से। 25 छक्का 150, और 25 पंचे 125, ये हो गया ना। तो कितना हो गया? 6 बराबर 5 n/10, यही तो हुआ। अरे 5 दूनी 10, 2 बार में, तो n का मान कितना आ गया? अरे 6 गुणे 2 यानी कि 12, n का मान कितना आया? 12। तो ये क्या आया? संतरे निकल के 12 संतरे बेच दो, हो जाएगा तुम्हारा काम। देखो जरा किस ऑप्शन में है। ये रहा भैया ऑप्शन सी, बाकी का सारा गलत है। जी हाँ, आ गई बात समझ में? जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। हाँ, आई ना बात समझ में? बढ़े अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब आप लोग बनाइएगा और बना के बताइएगा जरा कितना आएगा इसका उत्तर। वीडियो को पॉज करिए और बनाने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने बना दिया होगा, और जिनका नहीं बना है ना, तो देखिएगा जरा। कहता है एक व्यक्ति को एक वस्तु रुपया 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु, ओहो सही सवाल नहीं लग पाया है मेरे काबिल दोस्त, इसको करते हैं स्किप, ये बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी 5% का लाभ होता है, तो कहता है 15% का लाभ प्राप्त करने के उसे कितने में बेचेगा? ये सवाल तो कर पाएंगे आप लोग? क्या है? कहते हैं एक वस्तु को 21,000 में बेचकर
21,000 में बेचकर, यानी ये दिया है एस पी कितना है 21,000। तो कहता है होता है 5% का लाभ। 5% का लाभ होता है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। क्यों? अरे 5% का मतलब 5/100 काट के आया ना 1/20, और 20 और 1 जोड़ दो, कितना हुआ 21/20। यही तो हुआ। और ये दिया है एसपी, और हमने क्या बताया है, एसपी पता है सीपी पे जाना है, तो इस वाली वैल्यू का यानी इस वाली होल वैल्यू का करा देंगे उल्टा गुणा। ये 21/20 है ना, तो 20/21 से करा देंगे गुणा। एसपी कितना है? एसपी था आपका 21,000 रुपया, 20/21 से करा देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा ना सीपी। ये हो जाएगा ना सीपी भैया, ये हो गया इतना सीपी। और क्वेश्चन कहता है 15% का लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, तो ये सीपी हो गया। अब 15% के लाभ की बात आई ना, 15% की, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? अरे 3/20। और लाभ पाना है ना, तो जोड़ के 23/20। तो ये हो गया अब सीपी, ये हो गया टोटल सीपी। और सीपी से एसपी पे जाना है ना, तो अब करा देंगे इस वाली वैल्यू का सीधा गुणा 23/20 से। किससे? 23/20 से। तो 20 से 20 कैंसिल, 21 से कटा कितना 1000 बार में, यानी 1000 गुणा 23, 1000 गुणा 23 ना, तो कितना हो गया 23,000। यही तो हुआ। अरे हो गया ना 23,000। देखो जरा किस ऑप्शन में है ये 23,000। ये है भैया ऑप्शन ए, बाकी सारा का सारा गलत है। आ गई बात समझ में? एक बात बता देना चाहते हैं आप लोग को, ये देखिएगा जरा। ये रहा आपका सीपी और ये रहा एसपी। जब देखो, जब ABCD वाली लाइन में ये सी पहले आता है ना, यस तो आता है बाद में। तो जब सी पता होगा हमको, यानी CP पता होगा और SP पे जाना होगा, तो क्या काम करेंगे पता है? अरे होल वैल्यू का कराएंगे सीधा गुणा, तो पहुंच जाएंगे ना SP पे। क्यों? C आता है पहले और यस पे जाना है ना, तो सीधे ही तो जाएंगे, इसलिए सीधा गुणा कराते हैं। समझे बात को? और जब SP पता हो और CP पे जाना हो, अरे ये वाला यस पता हो और C पे जाना हो, तो उल्टा जाना होता है ना, इसलिए कराते हैं उल्टा गुणा। अब भूलोगे ये बात कि कब सीधा कराते हैं कब उल्टा कराते हैं। आ गई बात समझ में? चलें अगले सवाल पे। ये देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल क्या कहता है ये देखिएगा जरा। कहता है एक व्यक्ति को 180 में बेचने पर 10% की होती है हानि। सॉरी मेरे दोस्त, अब ये सवाल कराएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से छप गया है, गलत लगा दिया गया है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिएगा प्लीज़। आपसे इस गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।